तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की जो वीडियो है ये बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो है। बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा यूनिट नंबर 7 चल रहा था, तो यूनिट नंबर 7 को ही आज फिनिश करने वाले हैं। इसमें आपको दो तीन सवाल और रह गए हैं जो कि आपको कराने हैं। आज का ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बटे 2। इन टर्म्स में आपको ये एक्सपेंड करना है। याद रखिएगा यहीं से फॉर्मूला बनता है साइन एक्स का। साइन एक्स की जो सीरीज होती है वो किस तरीके से बनती है वो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार आया हुआ है। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आया है, काशी यूनिवर्सिटी में 3-4 बार आया है, अवध यूनिवर्सिटी में आया है, आगरा यूनिवर्सिटी में आया, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2-3 बार आया है और रोहिल यूनिवर्सिटी में भी आपका 3 से 4 बार आया है। यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल बन जाते हैं यदि एक्सपेंड कराए साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। यहीं से एक्सपेंड कराए एक्स प्लस पाई बट्टे 2 में, एक्स माइनस पाई बट्टे 2 में, कुछ भी एक्सपेंड कराए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करोगे आप। चलिए, टेलर्स थ्योरम से हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे, तो टेलर्स थ्योरम आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती तो अब हम बता देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे देखिएगा। एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, साइन एक्स दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक बार इसका अवकलन करूँगा मैं, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। फिर इसका दूसरी बार अवकलन करूँगा मैं, ठीक है, दूसरी बार अवकलन करूँगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब का मैं इसका तीसरी बार अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसका चौथी बार अवकलन करूँगा मैं, चौथी बार इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ इसको, चौथी बार इसका मैं अवकलन करूँगा तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फिर से साइन एक्स आ गया, यानी कि यहाँ से ये फिर से रिपीट हो जाएगी चीज़ें, यहाँ से ये फिर से रिपीट। 5वें का छठा करेंगे तो फिर से यही चीज़, फिर 7वां ये, फिर 8वां ये, इसी तरीके से फिर तो मतलब यहीं से चीज़ें रिपीट होनी पड़ेंगी। साइन एक्स आ गया, फिर इसका अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स का फिर से साइन एक्स, तो उसी तरीके से रिपीट हो जाएगा। अब हम पुट करेंगे, हमने क्या सीखा था, अब यहाँ से हम पुट करते हैं। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, ये पाई बट्टे 2 इन एफ एक्स कॉमा एफ डैश एक्स कॉमा एफ डबल डैश एक्स डैश डैश और सो ऑन। चलिएगा पहले हम सीधे सीधे पुट करते हैं एफ एक्स में पाई बट्टे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर साइन पाई बट्टे 2, यानी साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ऐसे ही एफ डैश एक्स में करेंगे, इसमें करेंगे हम एक्स की जगह पर पाई बट्टे 2, तो ये कॉस पाई बट्टे 2 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बट्टे 2 और कॉस पाई बट्टे 2 की वैल्यू 0। एफ डबल डैश पाई बट्टे 2 करूँगा, एफ डबल डैश पाई बट्टे 2 माइनस साइन पाई बट्टे 2, माइनस साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ऐसे ही एफ 3 डैश करूँगा, ध्यान से समझ लेना चीज़ को। 3 डैश करूँगा तो कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी कि माइनस कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। एफ 4 डैश करूँगा मैं, 4 डैश की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू फिर से पाई बट्टे 2 और पाई बट्टे 2 की वैल्यू 1, यानी 1 0 माइनस 1 0 फिर 1 0, फिर इसी क्रम में आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये मान भी इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 1 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 0 इसी तरीके से आता चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा तो हम इसको आगे तक मान सकते हैं, हम इसको डैश और इसको भी डैश, इसको भी डैश। अब बाई टेलर थ्योरम, टेलर्स थ्योरम क्या कहती है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमको ये x माइनस पाई बट्टे 2 में एक्सपेंड करना है, तो एफ पाई बट्टे 2 फिर प्लस, फिर यही चीज़ जो भी यहाँ पे x माइनस पाई बट्टे 2, ठीक है, फिर एफ डैश पाई बट्टे 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस x माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 2 एफ डबल डैश पाई बट्टे 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस इसी तरीके से x माइनस पाई बट्टे
पाई बटे 2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बटे 2। इस तरीके से x माइनस पाई बटे 2 स्क्वेयर बटे यहाँ की जगह नहीं, यहाँ पे लगा दो इसका 2 फैक्टोरियल, यहाँ की जगह पे इसमें लगा दो, ये बढ़िया रहेगा। इसकी घात 1 है तो 1 फैक्टोरियल इसी तरीके से। और इसको ऐसे ही यहाँ पर आगे तक ये पाई बटे 2 है और डैश ऐसे ही अनंत तक ले जाएंगे हम इसको, ठीक है। चलिएगा अब हमको क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बटे 2, एफ पाई बटे 2 की वैल्यू 1 आ गई, 1 फिर प्लस, ये देखिएगा ध्यान से, ये है आपका x माइनस पाई बटे 2, एक्स माइनस पाई बटे 2, एफ डैश की वैल्यू 0 थी तो ये आपके 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई सवाल ही नहीं है, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस ऐसे ये x माइनस पाई बटे 2 की पावर 2 बटे 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश की वैल्यू माइनस का 1, फिर प्लस x माइनस पाई बटे 2 की पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल इंटू ये 0 हो जाएगा, विषम वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो 0 बैठेंगी, फिर प्लस x माइनस पाई बटे 2 की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 पे क्या आया है, फिर 1 आया है, फिर इसी तरीके से 5 पर 0 आएगा, 6 पे माइनस का आएगा, 7 में 0 आएगा, 8 में प्लस का 1 आएगा, फिर 9 पर 0 आएगा, 10 पर फिर से माइनस का 1 आएगा, यानी इसी क्रम में आगे तक ये बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिएगा यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ के बाद में आपको बताता हूँ, यहाँ के बाद में आपको करना है, यहाँ के बाद में आपको इसे इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पर आपको इधर की साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा तो कुल मिलाकर बात ये है, एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा 1 प्लस ये टर्म 0 हो गया, ये चीज़ बचेगी आपकी x माइनस पाई बटे 2 की पावर 2 बटे 2 फैक्टोरियल, फिर आपका ये 0 हो जाएगा, ये आपका क्या बचेगा, देखिएगा सॉरी ये माइनस का था तो ये माइनस का 1 था ना ये वाला, तो ये माइनस का आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस, फिर प्लस, तो ये 0 हो गया, तीसरा टर्म, चौथा बचा ये प्लस का रहेगा चौथा, x माइनस पाई बटे 2 की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस का, क्योंकि 5वां 0 आएगा, छठा माइनस का आएगा, तो ये x माइनस पाई बटे 2 की पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल, अब ये प्लस का आएगा, 7वां 0, 8वां प्लस का आएगा, फिर 9वां 0, फिर 10वां माइनस का आएगा, इसी क्रम में ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये जो सीरीज एफ एक्स का मतलब क्या था, एफ एक्स का मतलब साइन x माइनस पाई बटे 2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी सीरीज बन गई। यदि मैं यहीं पर मैं पाई बटे 2 की जगह पर 0 मान लूँ तो यहीं से आपकी साइन x की सीरीज बन जाएगी, इसकी जगह पर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, फिर ये प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, x की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस, इस तरह से आपकी सीरीज बनती है। तो यही आपका साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो अलग से नहीं आता, वो टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंसन, कॉस एक्स का एक्सपेंसन, टेन एक्स का एक्सपेंसन, ये सारे फॉर्मूले टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम से ही बनते हैं। ये आ गया, देख लो बन गया ना, यही तो होता है साइन एक्स का फॉर्मूला, 1 माइनस ये 2 4 6, इसी तरीके से आगे तक बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को कराएंगे, ठीक है। चलिएगा जल्दी से इसको करिए, फिर आगे एक सवाल को, बहुत ही शानदार सवाल है, उसको पहले, हाँ सुनो, उसको नहीं, पहले इसी सवाल को एक दूसरे मेथड से और करना सीखो, इस सवाल को एक दूसरे मेथड से करना सीखो, फिर आपको अगला सवाल कराऊंगा। पहले दूसरे मेथड से इस सवाल को देखो। दूसरा तरीका ये है सवाल करने का, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पहले एफ एक्स बराबर एक्स मान लिया, पहले यहाँ पर एक बार हम, क्योंकि हमको x की जगह पर पाई बटे 2 रखना होगा तो यहाँ पे पाई बटे 2 रख दे रहे हैं, तो साइन पाई बटे 2, साइन पाई बटे 2 की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से आगे की चीज़ समझो, हम पहले इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं साइन x का, डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ साइन x, यानी इसका मैं एफ एक्स का nth डेरिवेटिव निकाल दूँ तो साइन x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, nth डेरिवेटिव होता है साइन x प्लस n पाई बटे 2, ये होता है। अब यहाँ पर यदि मैं
एक बार एफ डैश 1 करूँगा, यानी एक बार 1 निकालूंगा तो यहाँ पे 1 लगाऊंगा, 2 बार 2, 3 बार 3, इस तरीके से होता चला जाएगा। लेकिन मेरे को ये काम नहीं करना, मैं इसी में मैं पहले π/2 रख दे रहा हूँ। इसी में मैं यदि π/2 रखूँगा, x की जगह पर यहाँ जहाँ पर इसमें x है वहाँ पर मैं π/2 रख दूंगा, तो x की जगह पर π/2 प्लस n π/2 ये आ जाएगा। इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा, 2 मैंने एलसीएम ले लिया तो ऊपर पाई प्लस ये n पाई हो जाएगा। इसमें से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने पाई बाहर की साइड में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे n, तो यानी कि n + 1 या 1 + n बोल सकते हो। ये वाला पाई मैंने बाहर निकाल दिया /2, तो इसका मतलब ये हो गया कि n + 1 π/2 ये आ गया f nth डेरिवेटिव ऑफ x पुटिंग π/2, यानी कि nth डेरिवेटिव निकालने के बाद यदि मैं π/2 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई है। अब यहीं से हमको क्या करना है, f1 यानी कि पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, चौथा डेरिवेटिव, इस तरह से निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, n की जगह पर मैंने कुछ पुट किया। क्या पुट किया, n की जगह पर मैं 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करूँगा। सो वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, यदि मैं यहाँ पर 1 की f की जगह पर 1 पुट कर दूंगा, यानी कि f1 एक बार अवकलन को हम क्या लिख देंगे, f1 का मतलब क्या है, सीधे सीधे एक बार अवकलन f डैश, ठीक है, और π/2। तो डायरेक्टली यदि मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधे सीधे sin π आ जाएगा। और sin π की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। sin π की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, sin π की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब ऐसे इसका दो बार अवकलन करूंगा, यानी कि n की जगह पे 2 रख दूंगा तो ये 2 बार अवकलन हो जाएगा। 2 को अवकलन को मैं 2, चाहो तो आप 2 लिख दीजिए ऐसे, f2 का मतलब क्या है, दूसरी बार अवकलन, ठीक है, 2 डैश लगा दिया तो दूसरी बार यहाँ पर 2 रख, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, sin 3π/2 हो जाएगा। sin 3π/2, sin 3π/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिएगा ध्यान से समझो, साइन की 3π/2 यानी कि 3 × 180 पाई की जगह /2, 2 से 1 कट जाएगा, 2 में 18, 9 × 27, साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन 270 को आप 180 + 90 भी लगा सकते हो, साइन 180 + थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सीधे सीधे 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ठीक है, 1 आ जाएगी, इस तरीके से। ठीक, समझ में आ रही है चीज़ें, चलिएगा। इसी तरीके से देखिएगा, ये साइन माइनस का 1 आएगी, माइनस का 1, साइन 180 थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही आप देखिएगा, साइन इसकी निकालोगे, साइन 3 रख दोगे, साइन 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 और 1 4, ये 2 से कट जाएगा, तो साइन 2π आ जाएगा, साइन 2π, और साइन 2π की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर फिर से रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा, 5π/2, इस तरीके साइन 5π/2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 0 -1 0 फिर 1 0। अब यहाँ से फिर देखिएगा, 6 रखेंगे यहाँ पे 5 रखेंगे यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 5 और 1 6, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 3π आ जाएगा। 3π की जो वैल्यू है, जितने भी पाई साइन π/2 इस तरीके से, तो वो 0 रहेगी, 0। ऐसे ही यहाँ पे आगे तक इसी क्रम में आगे चले जाएगी, 0। पहले यहाँ पे देखिएगा, f डायरेक्टली पहले मैंने π/2 रखा तो 1 आया, तो 1 फिर 0, फिर -1 0, फिर 1 0, फिर -1 0, 1 0 -1 0, 1 0 -1 0, इसी क्रम में आता चला जाएगा, जैसे पहले आया था, आपने देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ से आगे इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, यहाँ से आगे आपको लगाना है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या रहती है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, बाई टेलर्स थ्योरम, बाई टी का मतलब लिख देना, बाई टेलर्स थ्योरम, ठीक है। क्या था, f(x) बराबर, ठीक है, f π/2, हमको π/2 पर निकालना है ना, f π/2 फिर प्लस f π/2 फिर प्लस, इस तरीके से आपको यहाँ पर मैं कहाँ गई है, टेलर्स थ्योरम को मैं एक्सपेंड करके का बता दे रहा हूँ, ये रहा, फिर प्लस x प्लस π/2, x और यहाँ पर माइनस है तो माइनस x माइनस π/2 एक बार, फिर प्लस x माइनस π/2,
फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स, इसी क्रम में आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक बार एक्स माइनस पाई बटे 2 की पावर 1 एफ डैश एक्स, फिर एक्स माइनस पाई बटे 2 की पावर 2 तो 2 डैश। ठीक है, बट्टे यहाँ पे बट्टे 1 फैक्टोरियल भी आएगा और यहाँ पर आपका 2 फैक्टोरियल भी आएगा। इसी तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे मैं आपको करके बता दूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से मैं मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैं आपको बता दूँगा, वैसे ही आपको पता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कुल मिलाकर एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ पाई बटे 2। एफ पाई बटे 2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, 1। फिर एफ पाई बटे 2 की वैल्यू 1 आ गई, फिर प्लस, फिर एक्स माइनस पाई बटे 2, फिर प्लस एक्स माइनस पाई बटे 2, और एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, 0। फिर प्लस आएगी, फिर आपका एक्स माइनस पाई बटे 2 का स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश, एफ डबल 2 आया तो एफ डबल डैश की जो वैल्यू आई थी वो -1 आई थी, -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स माइनस पाई बट्टे 3 की पावर, सॉरी यहाँ पे 2 आएगी, 2 की पावर 3, फिर एफ ट्रिपल डैश और ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आई थी, ट्रिपल डैश की वैल्यू आई थी फिर से 0, तो 0 बट्टे 3 फैक्टोरियल करोगे फिर से वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आपका एक्स माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 4, फिर एफ 4 डैश यानी 4 डैश बट्टे 4 डैश हो जाएगा, ट्रिपल डैश 4 डैश, इसी तरीके से 4 मान लीजिए, तो उसकी जो वैल्यू है 4, एफ 4 की फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू 1 आई थी, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस इसी क्रम में आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो इतनी आई थी। ठीक है, चलिए, तो ये वाला 1, इसको ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये वाला कितना माइनस का, माइनस एक्स माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 2 बट्टे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखना चाहो तो 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये प्लस, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये प्लस का बचेगा प्लस, और इसका एक्स माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 4 बट्टे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल रूप में ही लिख दो, 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से फिर प्लस, फिर आगे इसी क्रम में ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आता चला जाएगा। फिर एक बार यहाँ पे माइनस, एक बार प्लस, फिर -2, फिर 4, फिर 6 बट्टे 6 फैक्टोरियल, फिर इसी क्रम में ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा यही। ठीक है, एक क्योंकि 5वां 0 हो जाएगा, फिर 6ठा बचेगा, 6ठा आपका माइनस आएगा, फिर 7वां 0 हो जाएगा, 8वां प्लस आएगा, इसी क्रम में आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा। तो यही पावर सीरीज होती है, और इसी में आप यहाँ पर पाई बट्टे 2 की जगह पर यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो यही आपका साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो आपका दूसरा मेथड रहा, पहला मेथड भी आपको समझ में आ गया था। ठीक है, एक और अगला सवाल लेंगे, पहले इसको कर लीजिए। ठीक है, ये वाला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है शो दैट, अब किस शो करना है कि log x प्लस एच बराबर log h प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2h स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 बट्टे 3h स्क्वेयर, फिर माइनस, मतलब प्लस, यहाँ से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरीके से आगे तक सीरीज बढ़ती चली जाएगी। करो, करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। पहले हमने एफ एक्स निकाला कि एफ एक्स है क्या, एफ एक्स, ओके, एक बार अवकलन करो। log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स की जगह पर x प्लस एच, और जो x की जगह पर उसका फिर से करेंगे तो x का करेंगे तो 1, और h यहाँ पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, ये आ गया, तो कुल मिलाकर 1 अपॉन एक्स प्लस एच आ गया। ठीक है, अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो आप जानते हो 1 अपॉन एक्स का यदि अवकलन करते हैं तो कैसे होता है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ऊपर जाएगा माइनस का 1। अब एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो इसका मतलब माइनस का 1 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1, एक माइनस का 1, ये फॉर्मूला में एक एन की जगह पे माइनस का 1, तो कुल मिलाकर बात ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2
तो माइनस का 1 अपॉन ये x नीचे आ जाएगा स्क्वायर। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 1 अपॉन एक्स का जो अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से सोचो कि यदि मैं यहाँ पर, आप देखो मैं आपको नॉर्मली एक चीज़ सिखा देना चाहता हूँ, ये तो हो गया। यदि 1 अपॉन एक्स की पावर n है, इसको आपको डेरिवेटिव करना पड़े तो x की पावर माइनस का n, ये x की पावर, तो ऐसे ही आपका माइनस का n इंटू एक्स की पावर माइनस का n फिर माइनस का 1, तो कुल मिलाकर माइनस का n बट्टे नीचे आ जाएगा तो x की पावर n प्लस 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सीख में आ जाएगा डेरिवेटिव x की पावर 5 का करना है तो क्या करना है, ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का n, माइनस का 5, और यहाँ पर n प्लस 1 इसी में 1 जोड़ देंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का करना है तो आप क्या करोगे, 8 में 1 जोड़ दोगे 9, सॉरी 8 ऊपर आ जाएगा 8 माइनस का 8 आ जाएगा, नीचे 8 में 1 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वही काम हमको करना है। सिंपल तरीके से समझो कि ये वाली जो चीज़ है ये x है, समझो दिमाग में x, तो 1 अपॉन समझो कि ये x है, तो 1 अपॉन एक्स का जो अवकलन होता है तो यहाँ पर क्या है, घात 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन, और इसमें नीचे क्या हो जाएगा, एक घात जुड़ जाएगी, यानी कि x प्लस एच की घात यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब जो हमने x समझा है, इसका x प्लस एच को हमने x माना है, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा 1 और इस h का 0, तो कुल मिलाकर बात ये है वही चीज़ आएगी माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस एच का पावर 2। ऐसे ही आपका 3 बार अवकलन करूँगा मैं तो क्या आएगा, वही चीज़। आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, इसी चीज़ को देखिएगा ही, पहले तो इसको याद रखिएगा, ये वाला माइनस का 1 यहाँ पे ले लीजिए, पहले माइनस का 1 इंटू ये वाला माइनस का 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का बाहर आ गया। फिर क्या है, x की पावर n का माइनस का, तो इसको करेंगे तो माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे x प्लस एच की पावर क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 क्यों, x प्लस एच का फिर दोबारा से अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का 2 बट्टे x प्लस एच की पावर 3 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका चौथी बार अवकलन करेंगे तो अब की बार ये देखिएगा, ये वाला 2 आप बाहर रखिए इंटू 1 अपॉन, अब हो जाएगा ये, आप ऐसा समझो 2 आगे आया तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच की पावर 3, तो कैसे करेंगे, माइनस का 3 ऊपर, नीचे एक घात और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 बट्टे एक्स प्लस एच की पावर 4। इस तरीके से ऐसे ही एक क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। अब की बार देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करा, प्लस का 1 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी क्रम में आगे तक बढ़ता चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये चीज़ें आगे बढ़ानी हैं। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है पुटिंग x इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, x की जगह पर h पुट करना है, h n एफ एक्स कॉमा एफ डैश एक्स कॉमा एफ डबल डैश एक्स डबल डैश, इनमें ही हमने जो निकाले हैं इनमें x की जगह पर h पुट करेंगे। ठीक है, एफ एच इज इक्वल, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या करना है, h पुट करना है। सॉरी, यहाँ से एफ एक्स निकाला ना, एफ एक्स निकालेंगे यहाँ से, ध्यान से समझिएगा। तो अच्छा, ओह शिट, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ से हमको ये x मानो, पहले इसको x मानेंगे तो log x, तो इसको x मानेंगे, यहाँ पे h का तो कोई रोल ही नहीं है अभी, ये गड़बड़ कर दिया हमने। गड़बड़ क्यों हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पर ये जो x है ना, ये ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, x प्लस एच है, तो ये एफ एक्स, यानी कि यहाँ पर ये जो x की जगह पर, इस वाले पूरे फंक्शन में x प्लस एच की जगह पर मैंने क्या रख दिया, x रख दूंगा, तो ये पूरा का पूरा x हो जाएगा। जब ये पूरा x हो जाएगा तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो log x का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, सीधे सीधी भाषा में।
ठीक है, तो इसको 1 की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सीधे सीधे 1। फिर इसका एक बार और अवकलन करूँगा तो -1/x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x²। ठीक है, इसी तरह, और ये 1 की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर तीसरी बार अवकलन करेंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस, ये हो जाएगा -1 माइनस की जगह 2 आ जाएगा, 2 -2 बस ये h हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सीधी सीधी 2x3। इसी तरीके से यहाँ से बस ये वाला h की जगह पर 0 समझ लो, बस ये x4, तो ये आ जाएगा x4, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस x जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हमको h पुट करना है। तो यहाँ पर x की जगह पर h पुट करेंगे तो ये log h हो जाएगा, f'(h). ठीक है, इसमें 1/h हो जाएगा। ऐसे ही f'(h) करेंगे, दूसरे वाले में h पुट करूँगा तो -1/h² आ जाएगा। ऐसे ही f'(h) करेंगे हम तो 2/h3। ऐसे ही 4 करेंगे हम, 4 आपका -6/h⁴, इस तरीके से आगे तक बढ़ता चला जाएगा। अब बाई टेलर्स थ्योरम, चलिए ये मैंने मिटा दिया है, लेकिन अभी आपको पता है ना ये सारी वैल्यू कितनी है, log x, ये log x की जगह पर मैंने h रखा तो log h आया, यहाँ पर मैंने क्या रखा, h रखा तो 1/h आया, ये -1/h², ये 2/h3, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब टेलर्स थ्योरम क्या कहती है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, log x + h एक्सपेंड इन पावर ऑफ x, यानी कि आपको x के टर्म में, यानी कि देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस x को x + a के रूप में हम एक्सपेंड करते हैं। अब की बार उल्टा कर रहा हूं मैं इसको, यानी इस वाले टर्म को मैं log x + h को मैं x के टर्म में एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा log h, यानी कि सीधे सीधी बात ऐसे समझो, f(x + h) को मैं x के पावर में एक्सपेंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, f(h) फिर प्लस x/1 फैक्टोरियल f'(h) फिर प्लस x² 2 फैक्टोरियल इंटू f'(h) प्लस x3/3 फैक्टोरियल f'(h) फिर डैश। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि मेरे को ये देखिएगा, अरे ये क्या, ये देखिए मेरे को x² यानी कि x की पावर में एक्सपेंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब ये वाले जो वैल्यू है यहाँ पर देखिएगा, f(x) की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पे x + h करूँगा तो log x + h हो जाएगा, log x + h हो जाएगा बराबर, इतने की वैल्यू कितनी है, f(h) आपको पता है, अभी अभी मैंने निकाला था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, log h थी, यानी h रख दूंगा तो log h हो जाएगी, फिर प्लस इसकी x/1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू f'(h) की वैल्यू कितनी है, f'(h) की वैल्यू 1/h आ जाएगी। ठीक है, फिर प्लस x² 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/h² थी। ठीक है, प्लस x3/3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये आ जाएगा f'() की जो वैल्यू है वो 2/h3, इस तरीके से ऐसे ही आगे तक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिएगा अब आगे की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा log h प्लस ये हो जाएगा x/h, फिर ये माइनस का आगे आ जाएगा x² 2h², फिर ये प्लस 2 से ये कट जाएगा 3 बार तो x3/3 h²। अब ये माइनस का आएगा क्योंकि ये वाला माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, फिर इसी तरीके से आगे तक बढ़ता चला जाएगा। यही आपकी क्या है, RHS है, देख लीजिए, यही चीज़ तुमको प्रूव करना था।
ये बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपको नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चीज़ों को याद रखिएगा। हम इसको x प्लस एच के रूप में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, x की पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम fx को हम x प्लस एच के रूप में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।